हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर रही होंगे। इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ। पर मैं आज बिल्कुल उम्मीद नहीं करती हूँ कि आप लोगों ने अपना टारगेट कंप्लीट किया होगा, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है तो आप लोग घूमने तो गए ही होंगे। पर मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगी कि आप जब घूम कर के आओ तो रात भर अपना टारगेट कंप्लीट कैसे भी कर लो, क्योंकि फिर आपके बैकलॉग्स इसी तरह से फिर लगते जाएंगे जैसे मेरे लग चुके हैं अभी। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं अभी रात भर कैसे भी इसे कंप्लीट कर लूँ। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज का टारगेट देख लेते हैं क्या है। वैसे तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया था, तो आपने हो सके तो आपने देखा होगा तो कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कल रात को ही अपलोड कर दिया था कि हमें डे 11 में क्या क्या पढ़ना था। तो चलिए देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना था। तो हमें इंग्लिश में करनी थी आज वोकैब। उसमें हमें 91 से 100 तक की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्लस 91 से 100 तक की इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्लस 91 से 100 तक सिनोनिम्स। उसके बाद हमें ग्रामर में आज कंजंक्शन के नेक्स्ट 1 आवर की वीडियो देखनी थी, और ये हम देख रहे थे रानी मैम से। वोकैब मैं बता दूं कि ये मैं ब्लैक बुक से करती हूँ। ये रही बुक, और इसे मैं मुझे याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसे मैं ट्रिक से याद करती हूँ। जैसे कि मैं दिखा सकती हूँ कि मैंने इसे ट्रिक से याद किया हुआ है, तो ये सब मुझे याद है। आप कहीं से भी कोई भी मुझसे पूछ सकते हो तो मैं इसे बता सकती हूँ कि क्योंकि मैंने ये पूरा याद कर चुका है। ट्रिक से अगर आपको याद करना है तो आप देसी पढ़ाकू करके एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाओ और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। पर उसके लिए आपके पास ये बुक होनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी बगैर बुक के वो देखती थी तो मुझे थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आता था, लगता था हाँ इजी है, पर मैं फिर भूल जाती थी। तो मैं उस वीडियो को देखती थी, उसके बाद फिर मैं इस बुक में उसे लिखती भी थी। तो जब मैं पढ़ने जाते थे तो फिर मुझे याद आ जाता था कि हाँ उन्होंने इस तरीके से बताया था। तो आप ये बुक ले लो, ये काफ़ी अच्छी बुक है। और जिसे अपनी वोकैब और अच्छी करनी है तो आप एक और बुक ले सकते हो, वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लिविस की है। तो ये रही ये बुक, आप देख सकते हो मैंने कवर करके रखा है, क्लियरली दिखे तो ये बुक है। पर मैं यही बोलूँगी कि पहले आप इस बुक को कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर उसे कंप्लीट करना। तो चलिए फिर ग्रामर में देखते हैं। ग्रामर में कंजंक्शन करना था, और इसे भी कभी भी आप जब पढ़ने जाओ तो आप जो भी पढ़े उसका पहले वाले का रिवीजन आप ज़रूर कीजिएगा। तो इससे क्या रहता है कि आप जब भी पढ़ने जाओगे तो बहुत बार आपके रिवीजन हो चुकी होगी, वरना बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच के चलते हैं कि पहले तो हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी रिवीजन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस जो भी होगी वो करेंगे। तो ये चीज़ है जो थोड़ी गलत है, क्योंकि मैं जैसे बता दूं कि हमें सिलेबस कंप्लीट करने में 6 से 7 महीने लगेंगे ही, क्योंकि रीजनिंग तो आपके 3 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी अभी तक शुरू नहीं किए हैं तो आप रीजनिंग को स्किप कर सकते हो फ़िलहाल के लिए। आप मेन जीएस, इंग्लिश और मैथ्स इन पे अभी फोकस रखिएगा। और जीएस में जैसा सर ने कहा था कि 5 मंथ्स में कंप्लीट कर लेंगे, तो वो भी 5 से 6 मंथ्स में कंप्लीट हो ही जाएगा। और इंग्लिश का तो हमारा 6 से 7 मंथ्स लगेंगे ही, और मैथ्स में 7 से 8 मंथ्स लगेंगे ही, क्योंकि मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ना है तो वो थोड़ा टाइम लेता है। तो आप ये मत सोच के चलिए कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फिर रिवीजन करेंगे। आप जो भी पढ़ते हो वो उसके आपने जो पहले पढ़ रखा है उसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा, उसके बाद अपना टारगेट शुरू कीजिएगा। इस तरह से क्या होगा कि आपका बहुत बार जो होगा वो रिवीजन हो चुका रहेगा। तो इस तरह से आपको दोबारा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर वो करेंगे, तो वो मत कीजिएगा। अगर आपको 1 साल में निकालना है तो मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा कीजिए, वरना अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है तो फिर आप अपना स्ट्रेटजी अपना सकते हो। पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे कहीं से भी, आप वो चीज़ कर सकते हो। मुझे जहाँ मेरा टाइम गया
वो मुझे पता है, इसलिए मैं अपना इस तरीके से करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा स्ट्रेटजी फ़ॉलो कर सकते हो। अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, कोई फ़ॉलो मत कीजिए। ये मैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए बना रही हूँ कि जिनके पास पता नहीं कि उन्हें कैसे पढ़ना है और जिनके पास सोर्सेज़ भी नहीं है और वो ले नहीं सकते। तो ये फ्री में जो भी चीज़ें हो सकती है वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इतना तो काफ़ी था। चलिए मैं बताती हूँ आगे। आगे हमें रीडिंग करना था और ये हम इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से कर रहे थे। तो आप वहाँ जाकर आप जॉइन हो सकते हो। मैम काफ़ी अच्छे से एडिटोरियल देती हैं। उसके बाद नीचे वोकैब रहती है तो आप उसको कीजिएगा। फिर उसके नीचे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 25 और उसके नीचे फिर आंसर्स रहेंगे। तो आपको उसके वो क्वेश्चंस भी करने हैं। और मैम ने जो एडिटोरियल रहता है उसकी ऑडियो में एक्सप्लेन करके भी वो देती हैं। तो आप वो भी अगर आपको दिक्कत होता है समझने में तो आप वो सुन सकते हो। इससे आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है वो आपकी ठीक हो जाएगी। फिर जीएस में तो अभी सर की क्लासेस ऑफ है तो आप अभी रिवीजन हो सके तो कीजिए। आज तो आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो और रीडिंग को भी आप स्किप कर सकते हो, पर आपको ये दो चीज़ वोकैब और ये ग्रामर आपको करनी ही है। कैसे भी आपको टाइम निकाल के करना है ये दोनों चीज़। फिर रीजनिंग में आज हमें कोडिंग डिकोडिंग की 1 आवर की वीडियो देखनी थी और आप रीजनिंग को भी स्किप कर सकते हो क्योंकि ये तो 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस और 3 महीने के बाद हम फिर से उसे करेंगे शुरू से, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जुड़ मतलब इस टारगेट सीरीज से नहीं जुड़े होंगे तो वो भी उसे कर सकते हैं। तो फिर मैथ्स में हम करेंगे परसेंटेज की क्लासेस 20 से 21 और इसकी क्लास करने से पहले आपने जो शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से जो जो भी सर ने करवाया है वहाँ से लेके उस क्लास 19 तक के क्वेश्चंस तक आपको वहाँ तक के रिवीजन करने हैं। आप चाहो तो किरण की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं पहले सर की क्लास नोट से रिवीजन करती हूँ, उसके बाद मेरे पास थोड़ा टाइम बचता है तो मैं किरण की बुक से प्रैक्टिस करती हूँ और फिर मैं ये वीडियो देखती हूँ। उसके बाद हमें कैलकुलेशन में 1 से 20 तक के टेबल्स लर्न करने थे। जिन्हें लर्न है वो ठीक बात है, आप इसको भी स्किप कर सकते हो और मैथ्स के शॉर्ट वीडियोस भी हमें 3 देखने थे तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो क्योंकि आज तो बहुत लोग के पास टाइम नहीं था पढ़ने के लिए। उसके बाद करंट अफेयर्स हमें 11 अक्टूबर का देखना था और ये हम एसएससी वाला से देख रहे थे। आप करंट अफेयर्स को भी स्किप कर ही सकते हो क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैंने एग्ज़ाम दिया है तो करंट अफेयर्स कहीं से भी आ जाता है। तो आप या तो मंथली कंपाइलेशन जो भी मिलते हैं आप उससे कर सकते हो। ये तो मैं डेली बेसिस पे ऐसे ही रखी हूँ कि आप कभी भी फ्री टाइम पे इसे देख लो। अगर नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, पर आप मंथली एक बार ज़रूर देखिएगा। मंथली वाला भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये तो था आज का टारगेट और जो भी चीज़ें हैं ये प्री, अभी तो मैं ये 6 से 7 मंथ्स तक जो भी है वो प्री के लिए ही है और मेंस में भी प्री ज़्यादा कुछ सिलेबस उसके अलग नहीं रहते हैं। बस 1-2 चैप्टर्स मैथ्स में इंक्लूड होते हैं तो वो तो मैं आपको लास्ट में बता दूँगी। जैसा कि मैंने ये बना के रखा हुआ है, ये तो अक्टूबर मंथ का था, आप देख सकते हो। तो ये मैंने अक्टूबर मंथ का भी बना के रखा हुआ है। जीएस में मैंने अभी नहीं लिखा क्योंकि सर जैसे-जैसे बताएँगे वो मैं वैसे लिखती जाऊँगी। तो अभी तो यही चीज़ अभी चलेगा। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।